record. Yeah. We thank God for God's goodness and grace. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो उसने अपने महान कार्य हमारे साथ किए. And we thank God for another opportunity to learn God's word. हमें एक और मौका दिया परमेश्वर का और एक अध्याय को समझने के लिए. We have would you kindly close your mic, mute your mic? आप क्या अपना माइक बंद कर सकते हैं? Okay, shukriya. And we have very little time today. Pastor Henry has an emergency at home. आज हमारे पास थोड़ा समय है क्योंकि पास्टर हेनरी के पास इमरजेंसी है एक. So we start our class right away. हम अपनी क्लास को इसी समय शुरू करते हैं. Thank you, Jesus. परमेश्वर धन्यवाद. Everything. Bless your teacher. आप अपने टीचर को आशीषित कीजिए. Bless the interpreter. और परमेश्वर ट्रांसलेटर को भी आशीषित कीजिए. In your lovely name we pray. हम आपके मधुर नाम में प्रार्थना करते हैं. Amen. Keith, please. God bless you. Thank you. Great to be here again. दोबारा मुझे यहाँ पर आने के लिए बहुत ही आनंद हुआ. Today we're looking for a short time at Leviticus and Numbers. आज हम बहुत थोड़े समय के लिए लेवी व्यवस्था की पुस्तक और गिनतियों की किताब में से अध्ययन करेंगे. The book of Leviticus just means about the Levites. They were the priests in Israel. और लेवी व्यवस्था की किताब में हमें पता चलता है कि उस समय याजक के बारे में अध्ययन, उस किताब में याजक के बारे में अध्ययन कराया जाता है. They led the people in worship. उस समय वो आराधना में बहुत ही उनको आनंद आता था. They told the people how they could be clean. और वो याजक लोगों को बताते थे कि किस तरह से आपको अपना हृदय साफ करना है. Some of the rules were just for the Levites. और कुछ नियम जो याजक के लिए भी बनाया जाता था. But God wants all his people to worship him. मगर परमेश्वर चाहता था कि सारे लोग उसकी महिमा करने वाले बने. And the main theme of the book is God wants his people to be holy. मेन मुख्य उसकी थीम थी कि परमेश्वर चाहता था कि सभी लोग पवित्र बन जाएं. I heard a man speak about over 50 years ago. मैं कुछ एक बात जो 50 वर्ष पहले की है बताना चाहता हूं. And the man said he'd been riding a horse in the First World War. और एक आदमी ने अपने पहले युद्ध के बारे में दर्शाया है. And he was shot off his horse in a battle. और अपने जो घोड़े को उसने रोका और लगाम खींची. And he was lying on the ground and he thought he was going to die. और जब वो नीचे गिर गया घोड़े से और उसने सोचा कि मैं शायद मर जाऊंगा. And he said, I didn't feel ready to meet God. अब मैं तैयार हूं परमेश्वर से मिलने के लिए. Somebody heard him groaning on the floor. और कुछ लोग जमीन पर लेटे हुए थे. And a soldier came and lifted him up onto a horse so he could go to get help. और कुछ सिपाही आए और उस सिपाही को उठाकर, उस आदमी को उठाकर घोड़े पर लेकर उसकी मदद करने के लिए और आगे ले गए. And while he was in great pain, he remembered a prayer
his father used to pray. Yep. Please pardon. Sorry. Okay. No, he remembered a prayer he'd heard his father pray. उसे अपने एक प्रार्थना याद आई जो उसके पिता करते थे. And his father used to pray, "Oh God, make me as holy as a saved sinner can be." और उसके पिता हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हे पिता, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा करो और मुझे पवित्र कर दीजिए. So while he was lying on the horse, he prayed to God. जब वो घोड़े पर सवार था और उस समय वो प्रार्थना कर रहा था कि And he मुझे said, परमेश्वर से, the Holy Spirit came, filled him. और वो कह रहा था कि पिता पवित्र आत्मा मेरे पास आ जाओ और मेरी मदद करो. And I heard the man speak. It must have been 50 years after this. He was still alive. और मैंने अब 50 साल बाद उन्हें देखा तो फिर भी 50 वो जीवित है. And his name was Duncan Campbell. And he और saw उसका नाम many people come to Christ. और उसका नाम डंकन था और वो उसने बहुत सारे लोगों को परमेश्वर में लाया. The wonderful message of the Bible is that Jesus can make us clean inside. इस पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि हमें कोई भी शुद्ध नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह ही हमें शुद्ध कर सकता है. It says in the New Testament, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. और नए नियम में हमें बताया जाता है कि यीशु मसीह हमें पूरे अपने रक्त से शुद्ध कर देता है. The message of the book of Leviticus is the blood shed can bring us to fellowship with God. और लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हमें पता चलता है कि परमेश्वर का रक्त हमें परमेश्वर के संबंध को बढ़ाता है. Genesis shows us the world spoilt by sin. उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि संसार पाप से नाश हो गया. Exodus shows us the people set free from slavery. और निर्गमन की पुस्तक हमें बताती है कि लोग गुलामी से आजाद हुए. And Leviticus shows us how we can come into fellowship with God. और लेवी व्यवस्था हमें बताती है कि हम किस तरह से परमेश्वर से संबंध को बढ़ा सकते हैं. 150 times the word holy is mentioned in the book of Leviticus. 1550 बार लेवी व्यवस्था में पवित्र नाम लिखा गया है. And Leviticus talks about 5 offerings that the people would make. और लेवी व्यवस्था में 5 बलियों के बारे में ऑफ दान के बारे में लिखा है. And each offering is pointing forward to Calvary. और ये पांचों चीजें हमें कलवरी की तरफ अंकित करती हैं. Each offering gives us a picture of what Jesus did on the cross. और हर तस्वीर हमें बताती है कि यीशु मसीह ने कलवरी में हमारे क्रूस पर जान किस लिए दी. The first offering was called the burnt offering. और पहला बलिदान जो है आग का है. And when they sacrificed the animal, it was a sweet smell to God. और जब वो
पहली ऑफरिंग क्या करते थे, बलिदान क्या करते थे, वो जानवरों की बलि चढ़ाकर जो उसका की खुशबू है, सुगंध जो परमेश्वर की तरफ जाती थी। When Christ died on the cross, his Father जब was pleased that he was bearing the sins of the world. और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो उन्होंने भी यही कहा कि परमेश्वर मैं अपने इन सभी पापों को अपने ऊपर उठा लिए जाता हूँ। Thank God Jesus paid for all sin. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का कि उसने सारे पापों को खत्म नाश कर दिया। Jesus offered himself up to the Father completely. और परमेश्वर ने अपने पिता को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। We should do the same. हमें भी इसीलिए इसी तरह से उनकी सामान्य बनना चाहिए। Today, will you offer yourself up to God completely? और आज हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए। It says in the book of Romans, present और your रोमियो bodies as a living sacrifice. और रोमियो की पत्री में लिखा है कि तुम्हारा शरीर बलिदान के रूप में परमेश्वर को चढ़ाया जाए। And be transformed, be changed as you offer yourself to God. जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हम परमेश्वर के हो जाते हैं। I guarantee if you offer yourself to God, he'll change you. He'll change you. और मैं गारंटी देता हूं अगर आप पूरी तरह से परमेश्वर के समर्पित हो जाते हैं तो वो आपको पूरी तरह से बदल देता है, आपके जीवन को बदल देता है। It's like you might get a little tadpole, like a little fish, and it turns into a frog. और इसी तरह से जिस तरह से एक छोटा टेडपोल मतलब मेंढक का बच्चा थोड़े दिनों बाद मेंढक बन जाता है, उसी तरह से आपका जीवन भी सुधर जाता है। Or a little caterpillar turns into a butterfly. और इसी तरह से एक कैटरपिलर जो तितली का कीड़ा कुछ समय बाद तितली बन जाता है। Well, that's exactly the word that they used in the book of Romans, to be changed. और इसी तरह से पूरी तरह से हमें रोमियो की पत्री में लिखा गया है कि आपका जीवन परमेश्वर पूरी तरह से बदल देता है। As we give ourselves to God, he changes us. और धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से बदल दिया है। आमीन। We'll rise up with wings like eagles. और हम आसमान में उड़ेंगे जैसे कि ईगल उड़ता है। I believe when we walk with Jesus, we'll go on changing for eternity. और मैं विश्वास करता हूं कि अगर हम अपने आप को बदल लेंगे तो हमारा अनंत काल तक हमारा जीवन बदल जाएगा। God wants to keep changing us to be more and more like his beloved son, Jesus. और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम बदल जाएं और पूरी तरह से बदल जाएं जिस तरह से यीशु मसीह थे। There was a wonderful missionary went to India called Amy Carmichael. एक मिशनरी थे, उनका नाम जो भारत में गए एनी अमाइका था। And she went one day to take some children to see a man who worked with gold, a goldsmith. और एक बार वो कुछ बच्चों को लेकर गए और उन्होंने दिखाया कि जो सुनार जो काम करता है उनको। And she said to the man, how do और you know when the gold is pure? और उस सुनार से पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि सोना शुद्ध है या नहीं। And the man said, I can tell when I can see my face in the gold. और उसने कहा कि जब मैं अपना चेहरा सोने पर देख लेता हूं तो मैं पहचान जाता हूं कि ये असली है। God wants to so purify our lives
that he can see Jesus in us. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने चेहरे को परमेश्वर के चेहरे को अपने शरीर में देख सकें। The second, Amen. the second offering was called the meal offering. दूसरा दान, दूसरा बलिदान खाने का होता है, भोजन का। They would get flour and oil and frankincense and mix them together. और उनके पास कुछ तेल होते थे, सुगंधित द्रव्य होते थे और फूल पत्तियां होते थे, वो उनको एक साथ मिला देते थे। And then they would be heated and heated. और उसके बाद उसको पकाया जाता था और बहुत पकाया जाता था। And that was a picture of the Lord Jesus Christ. और ये हमें यीशु मसीह को दर्शाती है। The Bible says he was a pure, spotless Lamb of God. और हमें बाइबल कहती है कि परमेश्वर फसह का मेमना है। The flower points to his sinless person. He was without sin. फूल हमें यीशु मसीह को दर्शाते हैं कि वो एक पवित्र हैं, वो पाप रहित हैं। The oil shows us the power of the Holy Spirit in his life. और तेल हमें यीशु मसीह के बारे में बताता है कि वो उनके जीवन में किस तरह से अभिषेकित है। And the frankincense, it brings forth beautiful smell, and that's his life. It's beautiful. और सुगंधित द्रव्य दर्शाते हैं यीशु मसीह की वो एक सुगंधित व्यक्ति है, चारों तरफ जो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। The third offering was the peace offering. और तीसरा बलिदान था शांति का बलिदान। This showed our thankfulness to God. ये सब परमेश्वर के धन्यवाद को दिखाती है। It brings us into peace and fellowship with God. ये प्रभु की शांति और उसकी संगति को दर्शाती है। Christ is the only way to the Father. यीशु मसीह केवल सीधा मार्ग स्वर्ग में पिता के पास जाने का है। You know, God made us so we could have fellowship with him. परमेश्वर ने यीशु मसीह को बनाया जिससे कि हम उसके साथ संगति कर सकें। That's why we were created. इस तरह से हम रचे गए हैं। And then number 4 was the sin offering. और चौथी चीज पाप की का बलिदान। Sometimes you do wrong things and you don't want to do wrong things. कई बार आप गलत काम कर देते हैं मगर आप वो गलत काम करना नहीं चाहते हैं। Perhaps you just neglect to do something you should do. और आप जो अच्छी चीज होती है वो भूल जाते हैं। And the sin offering was so you would be forgiven for sins when you don't realize you've done something wrong. और आपके पाप क्षमा हो जाते हैं जब आप कभी कोई अचानक अपनी मर्जी से गलती नहीं करते हैं। And when Jesus died, he died so we could be forgiven every sin, every sin. यीशु मसीह ने अपना बलिदान चढ़ाकर हमारे सारे सारे पाप धो दिए हैं। And then number 5, और पांचवी बात, this was called the trespass or guilt offering. और पांचवा बलिदान पश्चाताप का बलिदान है। This was an offering for any sin we'd committed against other people. ये पाप ये पाप जो हम दूसरों के प्रति करते हैं उसका पश्चाताप करने के लिए। If I'd done something wrong against you, I would have to repay you something. अगर उस समय अगर हम आप कोई व्यक्ति किसी और के साथ गलत करता था तो उसका पाप को पश्चाताप करने के लिए उसे कुछ देना पड़ता था। So when Jesus died,
he died that we might be forgiven all the results of our sin, people we'd hurt. यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके हमारा सारा पश्चाताप अपने ऊपर ले लिया है। Some facts about Leviticus. कुछ मुख्य बात लेवी व्यवस्था की अब मैं बताना चाहता हूँ। It was written by Moses about 1400 years before the Lord Jesus. 14 वर्ष पहले यीशु मसीह के होने पर ये लेवी व्यवस्था लिखी गई है। And it was written by Israel. It was written to teach Israel how to be holy and to bless others. और ये इस्राएलियों को सिखाने के लिए की थी कि वो खुद भी पवित्र हो और दूसरों को भी पवित्र करें। And Leviticus shows Israel how to live a life which is pleasing to God. और लेवी व्यवस्था इस्राएलियों को सिखाती थी किस तरह से आप ये परमेश्वर से संगति करें So और you उनकी आराधना करें। You had 5 offerings which all point forward to what Jesus did on the cross. और आपको 5 बलिदान का पता चला जो ऑलरेडी हमारे यीशु मसीह ने कलवरी पर दे दिया है। And then there were 7 great feasts when the people would come with thanksgiving to Jerusalem. और 7वीं बात कि लोग जब ऑफरिंग लेके आते थे जेरूशलेम में। For example, the first one was Passover. और पहली बात पास ओवर फसा का पर्व। And they would remember that the lamb was killed, the blood was put on the doorpost, and God saved them from death. और पहली बात कि उन्होंने मेमने को मारा और अपनी चौखटों में लगा लिया जिससे कि वो सब बच जाएं। And then there was the great feast of Pentecost in Acts chapter 2. और यही चीज दर्शाती है प्रेरितों के काम पेंतिकोस्त दिन में, when the Holy Spirit was poured out. जब पवित्र आत्मा सबों के ऊपर उतर गई। So you have the sacrifices and offerings, and then you have the feasts of thanksgiving for what God is doing. और उसके बाद आप फीस्ट बनाते हैं, पर्व बनाते हैं कि क्या परमेश्वर ने हम सबों के लिए किया है। So it's a very good thing for you to study these 7 different feasts. They're all very important. आपको ये सब बातें याद रखनी है क्योंकि ये बहुत मुख्य बातें हैं। And they even point to the day when Jesus will come again. और ये सब चीजें परमेश्वर के आगमन को प्रतीक करती हैं। Here is a little outline of the book of Leviticus. और एक मैं कुछ अंडरलाइंस बातें बताना चाहता हूँ लेवी व्यवस्था की। In chapters 1 to 7, it's about sacrifice. 1 से लेकर 7 तक इसमें पाठ में हमें बलिदान के बारे में बताया जाता है। In chapters 8 to 10, it's about the priests, the Levites. 8 से 10 पाठ में हमें याजक के बारे में बताया जाता है। In chapter 11 to 15, it's about the clean and the unclean. और 11 से 15 के बीच में साफ सफाई और के बारे में बताया जाता है। Chapter 16 is all about the Day of Atonement. और 16वें पाठ में परमेश्वर के आगमन का न्याय का के बारे में बताया जाता है। When the high priest could enter into the holiest of all. और इसमें बताया जाता है कि जो मुख्य याजक है किस तरह से आल्टर पर जाता है। Here's a picture over here of the high priest. That's how Aaron would dress. और यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे किस तरह से महायाजक
किस तरह से ड्रेस पहनता था, And किस तरह से उसकी ड्रेस होती थी। once a year, he would go into the very holiest of all here. साल में एक बार महायाजक आल्टर पर, जो कि पवित्र स्थान था, वहां पर जाता था And he would sprinkle the mercy seat with the blood of the animal. और वहां पर वो बलिदान का रक्त छिड़कता था। And then he would come out and tell the people, your sins are forgiven. और बाहर निकलकर लोगों से कहता था, आपके पाप क्षमा हो गए। And I think the people probably started shouting for joy. और मैं अंदाजा लगाता हूं कि लोग चिल्ला रहे होंगे और बहुत खुश होंगे। When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह सलीब पर मुआ गए, he offered himself, his own blood, to the Father. और उन्होंने अपना रक्त अपने पिता के लिए और हमारे लिए बहा दिया। And it says in the book of Hebrews, by one अब offering, he's cleansed us. एक ही बलिदान से, हिब्रू की पुस्तक में लिखा है कि एक ही बलिदान से सब कुछ साफ हो गया। There's no need for any more offerings अब कोई भी बलिदान की जरूरत नहीं है, because Jesus said it's finished. और क्योंकि यीशु मसीह ने अंत शब्दों में कहा, सब कुछ समाप्त हो गया है The devil is conquered. और शैतान हार गया है The devil is defeated. और शैतान परास्त हो गया है Sin is put away forever. और पाप सब खत्म हो गए हैं। Oh, what Jesus has done for us on the cross. How wonderful. ओह, कितनी अच्छी बात है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। And the Day of Atonement was when they were looking forward to the Messiah coming, and they didn't understand what he would do. और वो आने वाले समय के बारे में याद करते हैं कि जब मसीहा दोबारा आएंगे तो हम कितने आनंदित होंगे। But we can look back and say, thank God he saved us. और हम पीछे देखेंगे कि उन्होंने हमें, प्रभु का धन्यवाद करना है कि वो हमें उन्होंने बचा लिया है। And then just to say, chapter 17 to 27, there are laws for daily life. 17 से 27 तक बताया जाता है, दर्शाया जाता है कि किस तरह से लोगों ने अपने दिनों को Laws for daily living. किस तरह से अपने दैनिक क्रियाओं को नष्ट किया। Chapter 17 to 27, yeah. इसमें 17 से 27 में हमें लेवी व्यवस्था में पता चलता है। So somebody said that when you study these things like the feasts of Israel, it will give you a hunger for God. और इन शब्दों से हमें पता चलता है, इस अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के भूखे हैं। You will have such a great respect for God. और हमें कितनी रिस्पेक्ट है परमेश्वर के लिए। You'll want to bless your neighbors. आपको अपने पड़ोसियों को आशीषित करना चाहिए। You'll want to love Jesus more deeply. और आप अच्छी तरह से यीशु मसीह को गहराई से देख सकें। Somebody once said, why should I hate sin? Why should I hate sin? एक ने कहा, मैं क्यों अपने पापों से नफरत करूं? मैं क्यों नफरत करूं? Because many people love their sin. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पाप किया है। Let me tell you why you should hate sin. मैं चाहता हूं कि आप अपने पापों से घृणा करें। We hate sin because it hurt Jesus. क्योंकि हमें पाप से घृणा करनी है, क्योंकि हमें वो परमेश्वर से दूर करता है। When we consider what he did for us, we say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए,
धन्यवाद करते रहना चाहिए। We find Christ in every offering and every feast of Israel. हमने देखा कि परमेश्वर की सातों चीजों में यीशु मसीह को अंकित करता है। When we studied Exodus, we जब talked हमने about the tabernacle here. जब हमने निर्गमन की पुस्तक पढ़ी थी, तब भी हमने टैबरनेकल के बारे में पढ़ा था। And this is great to study the tabernacle. और हम यहाँ पर भी तंबुओं के बारे में देखते हैं। You can always listen to what we said about Exodus and you learn about the tabernacle. और हमेशा याद रखिए, निर्गमन में हमने तंबुओं के बारे में सीखा था और यहाँ पर भी हमने तंबुओं के बारे में सीखा। It says in the book of John, John's Gospel, that और हम देखते हैं सुसमाचार यूहन्ना में, Jesus is like our tabernacle. He came and lived amongst us. ये दर्शाता है कि यूहन्ना की पत्री में कि यीशु मसीह एक तंबू के तरह है, एक पाक तंबू की तरह है। They had to make many sacrifices in the Old Testament. पुराने नियम में बहुत अधिक बलिदान को दर्शाया गया है। They had many rules and many laws. वहां पर बहुत सारे नियम और कानून थे। But we have a Savior who's made one sacrifice forever. और नए नियम में यीशु ने मसीह ने एक ही बलिदान को अपने आप को चढ़ा दिया और सब कुछ नाश हो गया, खत्म हो गया। In the new covenant, we've got his law within our heart. नए नियम में हमें परमेश्वर ने अपने हृदय में नियम बनाने के लिए कहा है। When we receive the Holy Spirit and he fills us with his love. और जब हमें पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आती है तो हम बहुत आनंदित हो जाते हैं। He gives us power to live new lives. और वो हमें बल देती है नई जिंदगी बिताने के लिए। I'm very excited about this. मैं बहुत ही आनंदित हूं इन सब चीजों को सुनने में। Now, the book following on from Leviticus is the book of Numbers. और लेवी व्यवस्था के बाद गिनतियों की पुस्तक आती है। And the book of Numbers is about them going through the desert, through the wilderness. और गलतियों की पुस्तक में किस तरह से मरुस्थल में जाते हैं वो बताया गया है। The book of Numbers was also written by Moses. गलतियों की पुस्तक भी मूसा नबी के द्वारा ही लिखी गई है। And the Israelites' journey to the promised land. और इजरायली वाचा की स्थान पर पहुंचने वाले थे। But because of sin and unbelief, they wander around in circles. और अपवित्रता के कारण, पाप के कारण वो केवल प्रॉमिस लैंड में चक्कर ही लगाते रहे। Why is it called the book of Numbers? हम गिनतियों को पुस्तकों को गिनती क्यों कहते हैं? Well, because it starts by them counting the people. They count how many there are. ये पुस्तक हमें गिनती जो कि लोग वहां पर थे उनको दर्शाती है। And it finishes, they count the people again. और इसके बाद वो पूरा खत्म करने पर भी गिनती को दर्शाती है। And I just want to briefly tell you 8 ways in which Christ appears in the book of Numbers. मैं 8 चीजों में आपको बताऊंगा कि किस तरह से गिनतियों की पुस्तक में यीशु मसीह को दर्शाया गया है। In John chapter 3, the Lord Jesus talked about the story in the book of Numbers. यूहन्ना की पुस्तक पाठ 3 में गिनतियों के बारे में यीशु मसीह ने दर्शाया है।
the trouble was the people were all grumbling and complaining. किस तरह से कि यीशु मसीह को भी लोग कंप्लेन कर रहे थे And God was very sad because of their wickedness. और परमेश्वर बहुत ही दुखित था क्योंकि वो बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे थे. So these poisonous snakes came and bit the people. और सांप आया और बहुत सारे लोगों को उसने डस कर जहर पहुंचा दिया. And Moses, the people shouted, cried out to Moses, help us, help us. और लोग इजरायली लोग चिल्ला उठे मूसा पे, हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए. And God said to Moses, make a snake out of bronze or brass and put it on a pole. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम एक ब्रास का, पीतल का एक सांप बना लो. And people were dying all over the camp of Israel. They were dying. और बहुत सारे लोग, इजराइल के घराने के लोग मरते जा रहे थे. And they'd been criticizing God's people. They'd been criticizing Moses with their tongues. और लोग, इजरायली लोग मूसा नबी को बहुत गलत कह रहे थे. And I think that's why they were bitten by poisonous snakes. और मुझे लगता है कि इसीलिए परमेश्वर ने सांप को भेजा कि क्योंकि वो मूसा नबी को गलत बोल रहे थे. Often in the Bible, punishment or judgment is connected with the sin. और बाइबल हमें बताती है कि पाप जो है, गलत काम पाप को दर्शाते हैं. So they spoke bad things and the snakes came and bit them with their mouths. जब उन्होंने गलत मुख से निकाला तो सांप ने उन्हें डस लिया. And as the people looked at the snake on the pole, healing went through them, healing went through their bodies. और जब उन्होंने ब्रास का जो पीतल का सांप बनाया था ऊपर उठाया तो सभी लोग चंगाई पाने लग गए. And people just about to die. They और just कुछ looked, लोग मरने पर ही थे. and when they looked, they were healed. और जब वो देखने लगे कि हम चंगाई हमने प्राप्त कर ली है, And Jesus said, so I'm going to be lifted up. And when people look to me, और they'll be यीशु मसीह ने saved. कहा और यीशु मसीह ने कहा मैं जब ऊपर आसमान में जाऊंगा तुम भी चंगाई पाओगे. And the Lord Jesus was talking about the cross. और यीशु मसीह क्रूस को बताते हैं. When we look to Christ and what he's done for us on the cross, we'll be और जब healed. हम यीशु मसीह को देखते हैं और तब हमें पता चलता है उन्होंने हमारे लिए क्या कुर्बानी क्रूस पर दी है. We'll be saved from our sins. और उसने हमें पापों से मुक्त कर दिया है. I read a story about a young man. He was just और मैंने एक कहानी एक जवान व्यक्ति की सुनी है. and he went to hear somebody preaching the word of God. वो उसने एक प्रीचिंग सुनी जो कि प्रभु के वचन को दर्शाती है. And the preacher said, look to Christ, look to Christ. और वो प्रीचर जो वहां पर प्रीच कर रहा था वो बार बार बोल रहा था यीशु को देखो, यीशु को देखो. And although the young man felt full of unbelief, he looked to Christ. और वो अविश्वासी था. जब उसने प्रभु को देखा And he said, heaven opened to him. और जब उसने प्रभु को देखा तो स्वर्ग का दरवाजा खुल गया. Life came into him. और जिंदगी उसके समीप आ गई. If you look to Christ today, अगर आप आज प्रभु को देखते हैं amazing things will happen in your life.
वो एक महत्वपूर्ण चीजें आपके जीवन में होने लगेंगी, अद्भुत चीजें होने लगेंगी। It says in the verses afterward in John chapter 3, God so loved the world. परमेश्वर यूहन्ना में 3 में दर्शाया जाता है कि परमेश्वर ने सबको को सेव कर लिया है, That he, बचा लिया है। whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। Another way that Jesus appears in the book of Numbers, और दूसरी बात गिनतियों की पुस्तक में दिखाया जाता है, in chapter 6, 6ठे पाठ में there was some people took a vow to be Nazirites, और उसने कुछ नासरत के लोगों को लिया, and that meant that they would separate themselves from everything to serve God. और उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और जिससे कि वो परमेश्वर की सेवा करें। And that is a picture of Jesus. नासरत एक यीशु मसीह की दृश्य को दिखाती है। It says in the book of Hebrews, we've got a high priest who's holy, separate. That's Jesus. और हिब्रू की पुस्तक में एक होली पवित्र महायाजक को बताता है। If you want to really serve God, separate yourself from everything that's wrong. और अगर आप शुद्ध बनना चाहते हैं तो आप हर बुरी चीजों से अपने आप को दूर कर लें। Run away from temptation. बेविचार से दूर हो जाएं। When I was younger, जब मैं जवान था, I got a good job working for a newspaper. और मेरी एक अच्छी सी समाचार पत्र में नौकरी थी। I could have made a lot of money. और मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता था। They wanted to train me to be a journalist. और वो मुझे जर्नलिस्ट के तरह, संपादक की तरह तैयार कर रहे थे। But I saw that some of the people I worked with, they used to tell lies to get good stories. और मैंने देखा कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं कहानियों, अच्छी कहानी, मसाला कहानी के लिए। But I wanted to go on with God. मगर मैं चाहता था मैं परमेश्वर के साथ So I रहूं। gave up that job. और मैंने अपनी नौकरी I त्याग दी। became a teacher so I could teach religious और education. Yeah. और मैं टीचर बन गया। But later on, God gave me lots and lots of opportunities to write and to speak and to tell people about Jesus. और परमेश्वर ने मुझे बहुत काम दिया, बहुत समय दिया कि मैं बहुत लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बता सकूं। I had an email yesterday. एक मुझे कल एक ईमेल आई थी। I sent some Bible studies to a lady in Canada. मैंने एक औरत को कनाडा में जो रहती थी बाइबल की अध्ययन कराया। And she sent some on to the people in the north of Canada. We call them Eskimos. और एस्किमोस में जो रहते हैं उनको उन्होंने सुसमाचार सुना दिया। आमेन। The proper name is Inuit people. But isn't it wonderful? The gospel's going to all the world. ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि प्रभु का सुसमाचार बहुत सारी देशों में जा रहा है संसार के। If we will separate ourselves from everything wrong, God will use us. अगर हम अपने आप को बुराइयों से दूर करेंगे तो हमें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Number 3. और तीसरी बात, in chapter 14, 14वें पाठ में, God was going to destroy the people for their sin. और परमेश्वर चाहता था कि वो सारी दुनिया को नाश कर दे क्योंकि वो लोग पापी थे। Moses said, "Don't destroy them, Lord." और मूसा ने कहा कि परमेश्वर इन्हें
नाश कर दीजिए। You can destroy me instead. पार्डन। You can kill me instead. और वो चाहता थे कि उन लोगों को ना नाश किया जाए, मुझे नाश कर दिया जाए उनके एवज में। And that's exactly like the Lord Jesus. ये बिल्कुल यीशु मसीह की तरह बताता है। Read it for yourself. It's a great story. एक कहानी को देखिए। You can cross my name out of your book if you'll save these people. आप मेरा नाम अपनी किताब से काट दीजिए और इन सभी लोगों को, इजरायलियों को बचा लीजिए। On the cross, Jesus said, Father, forgive them. They don't know what they're doing. और परमेश्वर ने क्रूस पर ये कहा कि इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। We must learn to pray because God listened to Moses and answered his prayer. हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मूसा नबी की प्रार्थनाओं को स्वीकार किया गया। He forgave the people. और उसने लोगों को माफ कर दिया। Number 4. चौथी बात, Aaron had a pole, a staff, a rod. और एरोन के पिता ने एक बड़ी सी एक रॉड बनाए। And the rod came back to life again. It started budding, growing again. और उस रॉड में जान आ गई और वो बढ़ती गई। And that is a picture of Christ in resurrection. और ये हमें यीशु मसीह के पूर्ण स्थान को दर्शाती है। And everyone who is belonging to Christ will rise again from the dead. और जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु में विश्वास करता है वो फिर से जी उठेगा। And that's going to be forever and ever. और ये हमेशा हमेशा अनंत काल तक होता रहेगा। That's in Numbers chapter 17 verse 8. और ये गिनतियों की 17 और 18वें पद में लिखा है। Then in number 5, 17वें के 8वें पाठ में लिखा है। they और offered, 5वीं बात ये है, they offered a young red cow as a sacrifice in chapter और 19. यहाँ पर दिखाता है कि वो लोग नई लाल कलर की गाय को बलि करते थे। And the red cow had to be perfect in every way. और वो लाल गाय पूरी तरह से परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। It had to be no spots, nothing wrong with it at all, but perfect. और वो उसमें कोई दाग और दोष नहीं होना चाहिए। And the same way the Lord Jesus was offered on the cross to his Father, and he had no fault, no spot, no blemish, nothing wrong. Perfect. और ये हमें यीशु मसीह से प्रेरित करता है कि यीशु मसीह भी निष्कलंक निष्पापी था और उसने अपने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान किया। Then और वो परफेक्ट था। Number 6. छठवीं बात, Christ is the rock in chapter 20. यीशु मसीह पर्वत के समान है, 20वें पद में लिखा है। जॉन 20। In the book of Exodus, Moses और struck the rock with his rod. निर्गमन की पुस्तक में मूसा भी पर्वत की तरह दर्शाया गया है। In Exodus 17, Moses hits the rock and pure water comes out of the rock. 17वें पाठ में निर्गमन की पुस्तक में मूसा ने लाठी पर्वत पर मारी और बहुत सारा सोता जल का निकल गया। And that was a picture of Christ dying on the cross. When he's crucified, living water comes for the world. ये यीशु मसीह को दर्शाता है जब वो क्रूस पर कुर्बान हुए और जीवन का जल उनकी शरीर में से बहने निकल गया। But then in Numbers it says they hit the rock again. They didn't need to, they only had to speak to the rock. और उसके बाद उनको मारने की जरूरत नहीं हुई, केवल उससे बात कर पर्वत से बात करने ही
की जरूरत पड़ी। Christ can't die again. He's died once यीशु for मसीह all. यीशु मसीह दोबारा नहीं मर सकते, वो एक ही बार हम सबों के लिए मर गए हैं। Now we only have to ask, and he'll give us living water. और Hallelujah. केवल हमें उनसे मांगना है, वो हमें जीवन का जल देंगे। It says in 1 Corinthians chapter 10 verse 4, they drank from the spiritual rock that went with और them. पहला कुरिन्ती उसका 10वां पाठ हमें बताता है कि उन्होंने हमें जीवन का सोता दिया। Number 7, 7वीं बात, in chapter 35, लेवी व्यवस्था की 35वां पाठ हमें बताता है, they set up these cities of refuge. और वो ऐसे शरणार्थी शहरों में रुक के, If somebody killed someone by accident, they could run to the city of refuge so that they wouldn't be killed. और अगर कोई किसी को मार दे तो वो वहां नहीं रहकर दूसरे शहर चला जाएगा जिसका नाम रिफ्यूजी में चला And जाएगा। these places of safety, each city had a meaning. और वो उनको सुरक्षा देता था कि और वो उसकी अर्थ भी बताता था। The first city, it meant पहला righteousness. शहर, The first city meant righteousness. पहला शहर धार्मिकता को दर्शाता है। So the first need we have is to be right with God. हमें पहली बात याद रखनी है कि हमें प्रभु में धार्मिकता बनाए रखना है। The second city meant shoulder. दूसरा शहर हमारा कंधा है, And on your shoulder, you can carry somebody or carry a burden. और कंधा हमें बताता है कि हम किसी को ऊपर उठाते हैं या उसका भार अपने ऊपर ले लेते हैं। And God can carry us safely. और इसी तरह से परमेश्वर हमें अपने कंधों पे उठा लेता है। The third city was called सुरक्षित। fellowship. और तीसरी बात संगति। We're made for fellowship with God. और हम इसे बताते हैं कि परमेश्वर से संगति करना। The fourth city was called fortress, somewhere very strong. A fortress, a castle. महल के बारे में बताता है। And it talks about our safety in Christ, our protection in Christ. और महल हमें परमेश्वर की सुरक्षा के लिए बताता है, दर्शाता है। And then number 5 was 5 meant height. Height, something very high. heights लंबाई को दर्शाता है। And you know, it says in the New Testament, we're seated with Christ in the heavenly places. और नए नियम में बताता है कि हम यीशु मसीह के साथ किस तरह से ऊपर जाएंगे। And then number 6, छठी बात, the word was Golan, and it meant complete. You are complete in him. छठी बात हमें पूरी तरह से संपन्न करने के लिए बताती है। You're totally blessed and satisfied and happy in him. और आनंदित और पूरी तरह से आशीषित को बताती है। Christ is the place of safety. यीशु मसीह हमारी सुरक्षा के लिए है। And then number 8, in chapter 34 and 35, 34 और 35 लेवी व्यवस्था का, God promises his people ये परमेश्वर ने उन लोगों से वाचा बांधी
an inheritance, a और promised उन्हें land, और राज्य करने के लिए एक प्रॉमिस लैंड, a place of rest, उसका मतलब है कि विश्राम का स्थान, a place of safety and blessing. और वो स्थान शांति और आशीष का स्थान था। And this is pointing to Christ, who will give his people rest in their hearts. और ये यीशु मसीह को दर्शाता है कि यीशु मसीह हमें हृदय में शांति देते हैं, विश्राम देते हैं। God wants to give you peace in your heart, peace in यीशु your मसीह mind, आपको शांति देता है peace from your sins, और पाप से शांति देता है। he wants you to be so joyful in him. और परमेश्वर चाहता है कि तुम आनंदित रहो परमेश्वर में। And it's so wonderful what God can do for us. और कितनी अच्छी बात है कि हमारे लिए परमेश्वर क्या क्या करता है। When I was young, I read from the book of Hebrews. जब मैं छोटा था मैंने हिब्रू की पुस्तक में पढ़ा था, I said, इब्रानियों की पुस्तक में, it says we can come boldly to the throne of grace. हम आसानी से परमेश्वर का मुकुट, पवित्र मुकुट ले सकते हैं। And I was sitting on a bus, on the top deck of a bus. और मैं बस के सबसे ऊपर के हिस्से में बैठा था And I thought to myself, और मैं सोच रहा था I can come boldly into God's presence and find perfect rest. और मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और वहां पर पूरी तरह से अपने आप को विश्रामित कर लूंगा। And in my heart, I came and I found such peace. और मैंने अपने हृदय में शांति पाई। And we can all have that peace today. और हम सब भी लोग शांति पाएंगे आज। So I'm going to pray because I didn't want to be too long today. I know it's okay. So I'm going to pray. अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि आज मैं ज्यादा क्लास नहीं लूंगा। Keith, Yes. would you kindly pray also for Pastor Henry's mom? Yes. She's in the hospital. Okay. And she will go for surgery probably tomorrow. Is it right, Oh, Pastor? Yes, Pastor, it's Yeah. already done. I Okay. already signed high risk form, and it was so risky, but we believe in God. He will save her, Amen. and because she is a believer and she believe in God. Amen. We'll Amen. pray. Yes, please. Father in heaven, परमेश्वर जो आसमान पर है, we believe you to heal this हम आप precious पर baby. विश्वास करते हैं। आपने चंगाई दी है। Heal her completely, we ask you, Father. आप पूरी तरह से उन्हें चंगाई दीजिए, शिफा दीजिए। And we pray for everyone who will hear this message. और मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित है, That they will find perfect rest of heart in Christ. उनको अपने हृदय में परमेश्वर की शांति मिलने पाए। Oh Lord, you are so wonderful. Hallelujah. परमेश्वर आप बहुत महान हैं। You're the Savior. आप मुक्तिदाता हैं। You're the healer. आप चंगाई देने वाले हैं। You're the coming King. आप आने वाले Thank you, राजा हैं। We thank you in Jesus' name. In Jesus' यीशु name. के नाम पर मांगते हैं। आमेन। Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. God bless Thank you, you. Pastor. God Thank bless you. you, Pastor. Thank you. God bless you, Pastor. Thank you for availing yourself. Yeah, thank you, Pastor. But Yeah. it's my duty because God is preference in my life. I want to put Him in first. Amen. Amen. That's so beautiful. That's so beautiful. And we continue to pray for Mama and Yes, thank you, Pastor. believe God for a miracle Amen. and Amen. for the entire family. Yes. Amen. Thank you, Pastor. Yeah. Amen.
And God bless all of you who join us. Yes. परमेश्वर मैं सबको आशीषित करना चाहता हूं जो यहाँ पर इस समय सुन रहे हैं. And we thank God for Brother Keith, who gave us a wonderful teaching. मैं पास्टर कीथ का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अच्छी से अध्ययन को आज कराया. Sorry that we cannot have any time of answer and question or your comments we wanted to hear. आज मैं माफी चाहता हूं कि आज कोई भी क्वेश्चन आंसर्स या कमेंट्स नहीं दिए जाएंगे. But you can follow this teaching on the YouTube, our channel that you Amen. know. Amen. आप मगर इसकी सारी बातें आप YouTube चैनल जो हमारा है उस पर से सीख सकते हैं. God bless you. Amen. परमेश्वर आपको आशीष दे. Thank you. Amen. brother. Thank you. Thank you, Pastor. God Thank bless you. you too. Thank you. God bless. Thank you for your prayer and your support. Sure. Thank you. Okay. Bye for now. Bye. Bye.